इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस छोटा सा युद्ध वो थी बाय एयर कैपेबिलिटीज। देखो, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर जो होता था यानी जमीन पे, उसका जमाना अभी लग गया भाई। जिस कंट्री के पास ड्रोन होंगे, अच्छे एयरक्राफ्ट होंगे, वही कंट्री अभी वॉर जीतेंगी। तो इस वीडियो में अपन यही देखेंगे भाई कि किस कंट्री के पास सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, किस कंट्री के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे अच्छा है। और फिर उसके साथ अपन देखेंगे कि अगर कल इंडिया का वॉर होता है पाकिस्तान या चाइना के साथ, तो उनके पास कौन से एयरक्राफ्ट है, अपने पास कौन से नहीं है। तो ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो भाई आप सब्सक्राइब करो और आगे देखते रहो। तो मार्केट में सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट है भाई F-35 लाइटनिंग 2, ऐसा मेरे को लगता था। बट भाई चाइनीज भी पीछे नहीं है, उनका J-20 माइटी ड्रैगन्स भाई खतरनाक एयरक्राफ्ट है। तो अभी अपने को देखना है भाई कि दुनिया के सबसे बेहतरीन 2 एयरक्राफ्ट्स में अगर फाइटिंग होती है, कुत्ते की फाइट होती है, कुत्ते की फाइट नहीं, डॉग फाइट। गाइस देखो, जब एयरक्राफ्ट की जब हवा में फाइट होती है ना, उसको डॉग फाइट बोलते हैं। तो भाई अगर यूएस और चाइना कुत्ते की फाइट करते, डॉग फाइट करते, तो कौन जीतेगा? तो अपन इसका कंपैरिजन करेंगे। तो इस कंपैरिजन का दौर अपन शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड के साथ कि किसकी स्पीड ज्यादा है। तो J-20 माइटी ड्रैगन जो है ना, वो है भाई मैक 2। अभी ये मैक 2 क्या होता है? मैक होता है भाई आवाज की स्पीड से भी ज्यादा। अभी मैक 2 है भाई आवाज से भी दुगनी स्पीड से ये J-20 पे फ्लाई करेगा। यूएस के F-35 की स्पीड है भाई 1.9 और इसकी है भाई मैक 2, यानी यहाँ पे चाइना आगे हो गया। भाई दूसरी है भाई J-20 की जो वेपन की कैपेसिटी ना, ये भाई F-35 से है ज्यादा। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दोनों एयरक्राफ्ट है ना भाई, ये है 5th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट। अभी ये जो 5th जनरेशन में होता है ना, उनको होता है भाई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंडर आप इसको भाई रडार के अंदर इसको पकड़ नहीं सकते। दुनिया की कोई सी भी टेक्नोलॉजी भाई इसको रडार पे पकड़ नहीं सकते। तो ये होती है भाई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो चाइनीज लोगों की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना भाई, ये बहुत ज्यादा लार्जर है, यानी इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसी की वजह से भाई रडार पे पकड़ में ही नहीं आते। तो F-35 से कंपैरिजन में यहाँ पे चाइनीज आगे निकल गए। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग कि जिसके वजह से भाई चाइनीज तो यूएसए से बहुत आगे निकल गए। तो वो क्या है पता है आपको? स्टैंड ऑफ मिसाइल कैपेबिलिटी। यानी देखो, अगर अपने को भाई मिसाइल छोड़नी है तो भाई दुश्मन के डिफेंस के रडार से भी बाहर होके आप वहां पे भाई मिसाइल डाल सकते हैं। अभी इसके तुलना में F-35 कैसा है? अभी F-35 का सेंसर सूट है ना, उसका जो पूरा कॉकपिट है, ये भाई इतना खतरनाक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट इतना बेहतरीन है कि ये कहां से भी भाई एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हैं। एनिमी को डिटेक्ट करके उसको वहां से उड़ा भी सकते हैं। F-30 के पास है भाई BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी दुश्मन की विजुअल्स न होते हुए भी ये अटैक कर सकते हैं। देखो F-35 है भाई भयंकर अजाइल। इसके पास जो स्ट्रेंथ है ना, इसकी मैन्युवरेबिलिटी, ये कहां से भी घुस के कहां से भी भाई क्लोज रेंज कॉम्बैट में ये सबसे बेहतरीन है। तो जब भी डॉग फाइट होंगी ना मैं क्लोज रेंज की, यहाँ पे F-35 जीतेगा। ऊपर से ये बहुत ज्यादा भयंकर वर्साटाइल है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, कौन से भी मिशन में भाई एकदम प्रिसाइज वे से अकम्प्लिश कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस F-35 की भाई ये वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं। अभी इसका मतलब ये होता है कि आप F-35 को कहाँ पे भी लेके जाओ, कहाँ पे भी उतारो, कहाँ पे भी उड़ाओ, खतरनाक फ्लेक्सिबिलिटी। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी ये F-35 में दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन बन जाता है। अभी चाइना का जो J-20 नहीं 5th जनरेशन वाला, अभी यूएसए के पास भी 6th जनरेशन वाला कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। बट चाइना ने भाई 6th जनरेशन वाला भी एयरक्राफ्ट बना दिया और वो F-35 से भी भयंकर है, ऐसा बोलने में आ रहा है। तो आगे फ्यूचर में देखेंगे अपन क्या होता है। तो ऐसा F-35 भयंकर एयरक्राफ्ट कौन से देश के पास है भाई? तो ये है यूएसए के पास, यूके के पास, जापान के पास, साउथ कोरिया के पास, बहुत चुनिंदा देशों के पास है। पाकिस्तान के पास नहीं है, रशिया के पास नहीं है, चाइना के पास नहीं है और इंडिया के पास तो नहीं है। तो एज आई टोल्ड यू कि यूएसए और चाइना के पास है भाई सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट। तो इस दौड़ में रशिया कुछ पीछे नहीं है गाइस। रशिया के पास है सुखोई Su-57, तो ये भी 5th जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट। बट एज कम्पेयर टू बाय F-35 लाइटनिंग 2 और J-20 माइटी ड्रैगन, उनसे ये बेहतरीन नहीं है। सुखोई Su में भी सभी कैपेबिलिटीज है भाई, ये भी स्टेल्थ वाला एयरक्राफ्ट है, ये भी मैन्युवरेबिलिटी इसकी भयंकर है, अजाइल है, फ्लेक्सिबल है। बट जब बात होती है ना भाई ओवरऑल कंपैरिजन की, तो सुखोई Su-57 थोड़ा पीछे पड़ता है। तो अभी अपने को देखना है भाई कि इंडिया के पास क्या है। तो इंडिया के पास भाई 5th जनरेशन वाला कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। अभी इंडिया ने भाई खरीदा रफाल। यही रफाल के ऊपर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था कि भाई पाकिस्तान इसको गिरा है, अपन बोल रहे नहीं गिरा है, जो भी कुछ चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन कंपैरिजन शुरू करते हैं भाई इंडिया पाकिस्तान का।
तो अपने पास है भाई 260 एयरक्राफ्ट। कौन से 260 भाई? सुखोई Su-30M के। अभी ये जो एयरक्राफ्ट है भाई ये दिया अपने को रशिया ने, 260 है अपने पास, पर ये है भाई 4.5 जनरेशन वाले और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी अपने को भाई रडार में देखा जा सकता है। इफ यू आर थिंकिंग कि भाई छुपके से जाएंगे रावलपिंडी कराची में बॉम्ब डाल देंगे वापस आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अपन रडार में देखे जाएंगे, क्योंकि अपने पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। तो पाकिस्तान में इतने बल्क में कौन से एयरक्राफ्ट है? तो पाकिस्तान के पास है भाई JF-17 और उनके पास ऐसे भाई 123 एयरक्राफ्ट है। अभी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो JF-17 है ना, ये भी भाई 4.5 जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट है। इनके भी पास में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि अगर ये इंडिया में आएंगे तो अपने को भी रडार में देख जाएंगे, अपन भी इसको हंट कर सकेंगे। टॉप गन में एक डायलॉग है भाई, इट्स नॉट द प्लेन इट्स द पायलट। तो ये जो डायलॉग बाजी है ना भाई, यहाँ पे एकदम परफेक्ट लागू होती है, यानी यहाँ पे भाई अपने को फुली डिपेंड रहना पड़ेगा अपने पायलट की कैपेबिलिटीज में, क्योंकि भाई दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है, दोनों का जनरेशन भी सेम है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 19-20। अभी ये हो गया भाई बल्क वाला सामान। तो ऐसा कौन सा फ्लैगशिप है भाई एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास, चाइना के पास, जिससे एक्चुअली भाई वॉर का गेम चेंज होगा? तो इंडिया के पास है टोटल 36 रफाल और भाई और 26 का अपन ने ऑर्डर दिया है, तो ये अपने पास फिलहाल है भाई 36। पाकिस्तान के पास है भाई J-10CE। तो ये जो J-10CE है ना, ये दिया है उनको चाइना ने। जो मैंने आपको पहले बताया ना JF-17, ये भी चाइना ने उनको दिया है। नाउ आई वांट टू टेल यू हियर दैट कि ये जो दोनों एयरक्राफ्ट है यानी J-10CE और अपना रफाल, ये दोनों एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये भाई ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला मुद्दा। अभी रफाल का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसा है कि इसको है भाई ड्यूअल इंजन, ट्विन इंजन का यहाँ पे मुद्दा है, और इसकी जो रेंज है ना वो है भाई 3500 किलोमीटर की, जबकि भाई चाइनीज लोगों ने जो J-10 दिया है उसकी रेंज है भाई 2700 किलोमीटर। रफाल का जो वेपन स्टेशन है वो भाई 14 और जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है J-10CE उसका वेपन स्टेशन है खाली 11। तो रफाल की जो कैपेबिलिटी है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बट अगेन इट्स अप टू द पायलट कि अपन उसको कैसा यूज करते हैं। अभी इंडिया के पास ना एक इंडिजिनियस प्लेन है तेजस, जो कुछ काम का नहीं, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ काम का नहीं है। अभी इंडिया ने डिसाइड किया है कि भाई अपन एक अपना इंडिजिनियस हाईटेक प्लेन बनाएंगे एंड 2035 में उसका अपन एनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। इंडिया नीड टू बाय द 5th जनरेशन एयरप्लेन एज फास्ट एज पॉसिबल। क्यों पता है आपको? क्योंकि भाई पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है चाइना को कि हमको भाई 5th जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट चाहिए, और अगर पाकिस्तान के पास अपन से पहले 5th जनरेशन वाला अगर एयरक्राफ्ट आता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला कि अपन उसको रडार में देख ही नहीं पाएंगे, तो भाई वो कल नागपुर से लेकर हैदराबाद तक जाके अटैक कर देंगे भाई। तो इंडिया नीड टू हैव 5th जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट। और यूएसए के पास तो भाई इससे भी आगे की चीज़ है, वो वर्टिकल लैंडिंग कर रहे हैं, वर्टिकल टेक ऑफ कर रहे हैं। तो भाई इंडिया का कैसे होगा? रशियंस अपने को कितना ही प्रोवाइड कर देंगे और अपना कितना ही पैसा जाएगा। इंडिया नीड टू एक्ट बाय एज सून एज पॉसिबल। अपने को फटाक से भाई बनाना पड़ेगा, अपने को आउट ऑफ द बॉक्स जगह ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढना पड़ेंगी कि भाई फ्यूचर में भी अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे। तो ये भाई रियलिटी। तो गाइस ऐसी चीज़ें पता चलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए ना आप मेरे को सब्सक्राइब करो।